आपको और वेलकम करने का मन कर रहा है सर मेरा। जय जगन्नाथ गुरु जी। धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ सर। थैंक यू सर। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिस वेबिनार के माध्यम से आप सभी एकत्रित होते हो, जिस वेबिनार के माध्यम से हम सभी नॉलेज के आदान प्रदान करते हैं, इस वेबिनार को बहुत सारे साथी, बहुत सारी एडमिन पैनल में जो गुरु महागुरु सभी शामिल है, सभी के सहयोग के माध्यम से वेबिनार बनाया गया है। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने इस वेबिनार को बना है निस्वार्थ भावना से, कम्युनिटी हित के लिए। हमेशा के लिए आप लोग के लिए मेरा सैल्यूट रहेगा। हमेशा की तरह इस वेबिनार को स्टार्ट करते हमारा जगह सर, आपकी जो जोरदार होस्टिंग के साथ, एक अच्छे अंदाज के साथ आप जो शुरुआत करते हो, उसके लाजवाब है। जो डिसिप्लिन के साथ, पूरी पंचल्ट के साथ आप इस वेबिनार को टाइम देते हो रेगुलर बेस में, और बहुत कुछ दुख और सुख का घड़ी में आप इस वेबिनार को आगे चला रहे हो, इसका तो कोई जवाब नहीं है। इसलिए आप सभी को, आपको मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। इस वेबिनार के अंदर में अभी भी 26 से करीब पार्टिसिपेंट, हमारा जो साथी, जो भाई और बहन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, भ्रातृतुल्य, सभी गुरु महागुरु को नमन प्रणाम वंदन करता हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से सिस्टम ने सामने में आया। आप लोग की वजह से सिस्टम काम तत्पर कर रहा है। आप लोग की वजह से लाइफ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाला है। सब कुछ आप लोग ही करते हो, लेकिन आप लोग का जो इस वेबिनार का अंदर में जो उपस्थित देख कर जो इस वेबिनार को संबोधित कर रहे हो, ये दर्शाता कि आप लोग की सिस्टम प्रति कितना लगान है, कितना प्यार है। इसीलिए आप सभी को मेरे तरफ से पुनर्बार हमेशा के लिए इस वेबिनार के माध्यम से वेलकम रहेगा। सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा। देखिएगा साथियों, हमारा बहुत सारे साथी, बहुत सारे गुरु महागुरु सभी सारी माध्यम से बहुत कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट कर चुके हैं। यह है असली वेबिनार, जहां पर नेगेटिव का कोई बात नहीं। जो नेगेटिव सोचेगा उसको नेगेटिव ही मिलेगा। पहले इस वेबिनार माध्यम से आप लोग को बहुत सारी गुरु महागुरु सभी बोला गए थे। क्या बोला गया था भाई? आप जिस तरह ही सोचेंगे आप लोग को उसी तरह ही मिलेगा।
लेकिन बोलने से क्या मैं बोल दिया मतलब क्या मैं सही हूं? नो। उसी वर्ड को, उसी सेंटेंस को खुद को भी इम्प्लीमेंट करना है। हम तो दूसरे को बहुत अच्छी तरह से टारगेट करके हम बोल देते हैं, भाई तुम ऐसा बन जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन उसी बात को खुद पर जब इम्प्लीमेंट की बात आता है, उसी बात को खुद पर जब यूज करने की बात आता है, वहां पर सवाल आता है, भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मैं तो ये बात बोला था, लेकिन मैं आज नेगेटिव क्यों हूं? मैं तो खुद ये बात बोला था। आप जिस तरह ही आप सोचेंगे, आप लोग उसी तरह ही मिलेगा। लेकिन आज मैं खुद नेगेटिव हूं, मतलब मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, मेरे को नेगेटिव मिलेगा। आप जो बात बोले थे, उसी बात का क्या हुआ? क्या आप खुद चाहते हो जब मैं नेगेटिव सोचूं मेरे को नेगेटिव मिले? कोई भी पर्सन नहीं चाहता है। आप क्या, मैं क्या, सारे दुनिया क्या, सब अच्छाई को चाहते हैं। बोलो, मैं आपको दोनों सिलेक्ट करने के लिए बोलूंगा। एक प्रॉब्लम है, एक ड्रीम है। क्या आप कौन सा आप चूज करेंगे, चूज करना चाहेंगे? सभी चाहेंगे टीम। मेरा ड्रीम। ड्रीम सभी चाहेंगे। क्यों? सभी को अच्छा ही चाहिए, कुछ भी बुरा नहीं चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए। लेकिन गलत बात है, जहां पर ड्रीम होता है वहीं पर ही प्रॉब्लम होता है। जहां पर ड्रीम नहीं है वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आपको ड्रीम पहले से चूज करने से पहले आपको प्रॉब्लम को पहले चूज करो। समस्या आएगा तो आप लोग का ड्रीम पूर्ण होगा। समस्या नहीं आएगा मतलब, प्रॉब्लम नहीं आएगा मतलब आपका जिंदगी में कोई भी सक्सेस नहीं है, आपका सपना कोई भी कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों ने 8 महीने से लगातार प्रॉब्लम के साथ संघर्ष कर रहे हो, किसी लिए? एक ड्रीम को पूर्ण करने के लिए, एक अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हाथ में लेने के लिए। तभी तो ये प्रॉब्लम आप लोग का साथ है ना। जो साथी जा चुके हैं, आज डिलीट कर चुके हैं, उनके साथ क्या ये प्रॉब्लम है? नो, नेवर, कभी भी नहीं आएगा। वो दूर से चला गया, उनके साथ क्यों भाई प्रॉब्लम आएगा? आप लोग ड्रीम देखे, इसीलिए प्रॉब्लम आप लोग को फेस करना है। इतना ही सोचो। मतलब उसी ड्रीम को, उसी सपन को आप इजिली से आप देख लेते हो एक नाइट में, आराम से। शीत का मौसम, अभी ठंडी का मौसम, कमल फमल सब ढंग कर आप आराम से सपने देखते हो, मैं करोड़पति बन चुका हूँ, मेरा पास बहुत सारे पैसा आ चुका है, इजी से आप सो कर देख देते हो। लेकिन उसी सपने को साकार करने के लिए आप तो एक रात में बहुत सारे सपने, बहुत सारे ड्रीम देख लेते हो। लेकिन उसी सपने को साकार करने के लिए उसी तरह कितना रात आप लोग को उजागर करना पड़ेगा, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए।
इसीलिए साथियों, सबसे पहले प्रॉब्लम को आप चूज करें, ड्रीम ऑटोमेटिक आ जाता है। आप ड्रीम को आप चूज करेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगा पहले, लेकिन प्रॉब्लम को आप चूज करो, ऑटोमेटिक आप नहीं चाहते हो भी ड्रीम ऑटोमेटिक आपका पास आ जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखें, नहीं होगा तो मेरे को बताओ। 100%, 100% नहीं, 1000% होगा ही होगा। आप आज आप इम्प्लीमेंट करो। क्या आप लोग के साथ क्या घट रहा है? क्या आप लोग उसी समस्या को फेस कर रहे हो? पूरी स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हो, आपका अंदर में 1% भी नेगेटिव नहीं है, तो अभी आप चूज कर लो, जे मैं सक्सेस हो चुका हूं। मतलब आपका सक्सेस के द्वार सामने में दिखाई दे रहा है। ये सत्य है। जिस सिस्टम को लेकर आप लोग ने इतना सपने देखे और भी आगे बढ़ने के लिए, सिस्टम के साथ देने के लिए भी आप अभी तक इतना पॉजिटिव के साथ सिस्टम के साथ चल रहे हो, ये इस तरह लीडर इस दुनिया में जो एक बार कुछ दिन के बाद जब कोई भी सुनेगा ना, ये ट्रेजर का लीडर है जो सिस्टम के साथ बने रहेगा, उसको ट्रेजर का लीडर के सुनते ही उसका अंदर कंफर्म क्रिएट होगा, डरने लगा। कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री में कोई भी लीडर, ट्रेजर के लीडर सुनते ही उनका अंदर स्पंदन सृष्टि होगा, कंपन सृष्टि होगा। क्यों? क्यों? आप 8 महीना से आप लोग एक पैसा भी नहीं लिए सिस्टम से, लेकिन आप सिस्टम के साथ खड़ा हो, पॉजिटिव के साथ। क्या सारा दुनिया नहीं देख रहा है? ये हिस्ट्री क्या सारी दुनिया को पता नहीं है? सबको पता है। जो आदमी आप बोलते हैं मुर्दा, ये मर चुका है, जब ये पूरी तरह से चलने लगता है, सारी दुनिया अचंभित होता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो मर चुका था। आज हमें क्या ये सपने दिखाई दे रहा है हम लोग को? हम टच करने के लिए जाते हैं, ये क्या सपने में दिखाई दे रहा है आदमी? क्या ये ट्रेजर सपने में दिखाई दे रहा है? भाई ऐसे ही होने वाला है, ऐसे ही होने वाला है। आज नहीं तो कल ऐसे ही होने वाला है, होगा ही होगा। ये ट्रेजर ऐसा वैसा सिस्टम नहीं है। ट्रेजर अभी के लिए तैयार हुआ ही नहीं। पहले जो हुआ था आप लोग को लाने के लिए हुआ था, लेकिन अभी ट्रेजर का शुरुआत हुआ ही नहीं, शुरू होने जा रहा है। भाई कोई भी काम शुरू नहीं हुआ, आप लोग उसको लेकर पैनिक। कोई भी काम शुरू नहीं हुआ, कार्य की फल पाने की आप लोग का अंदर पूरी तरह से गुस्सा, कैसे हम लोग को फल नहीं मिल रहा है, हम लोग कैसे उठाने। पहले तो कार्य कंप्लीट होने दो, उसके बाद आप लोग नहीं चाहते भी ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। लेकिन
जो सिस्टम का काम है हम उसी बारे में सोचते हैं। तो सिस्टम का जो पार्ट, सेक्रेट के पार्ट, हम उसी बारे में हम डीपली ओपनली जानने के लिए कोशिश करते हैं। भाई मेरा पास कितना संपत्ति है, मैं इसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मेरा ये प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, सीक्रेट रीजन है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, आपका पास क्या है, कैसे जानूं, कैसे कोशिश करूं? ये तो कष्टकर होगा ना। जो काम संभव नहीं है आप उसी बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे हो, मतलब क्या है? ये वृथा कोशिश, उसका कोई वैल्यू ही नहीं। इसीलिए साथियों, हम आज तक जो पहले पॉजिटिव थे वो भी आज नेगेटिव, जो आज नेगेटिव थे वो कल पॉजिटिव होगा। लेकिन एक दिन ऐसा ही आएगा जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब जो पूरी तरह से सिस्टम के साथ, लगन के साथ, फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है जो आदमी, वो कभी तो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जो आदमी कुछ डाउट में है, भाई ये हो सकता है, नहीं हो सकता, जिस तरह दो बोलते हैं ना, दो मैया आदमी, सामने में एक बात, पीछे में एक बात। मतलब आप बैक साइड में मेरा बुराई कर रहे हो, लेकिन ये सामने में अच्छा ही बोल रहे हो। उस तरह से आदमी से दूर रहे। सबसे बड़ी खतरनाक उस तरह का आदमी है जो पीछे साइड से आप लोगों में अच्छा, पूरी तरह से अच्छा, आपको पूरी अपनापन बना देते हैं, लेकिन बैक साइड में आपका बारे में चुगली होता है। उस तरह से आदमी से पूरी तरह से दूर रहे। ये सबसे बड़ा शत्रु है। इस तरह मानव पूरी तरह से सबसे बड़ा ये दुनिया में शत्रु है। शत्रु का अन्य नाम है छलना, छलना करना, छलना करना। इसीलिए आप लोग हमेशा इस तरह से आदमी के दूर रहे। सबसे बड़ा डेंजरस आदमी जो चुगली करते हैं पीछे साइड में, इसका बाद उसके पास, इसका बाद इसका पास, और सामने में एक बात, बैक साइड में एक बात। आपके सामने अच्छा ही बोलते हैं, बैक साइड में आपका बुराई करते हैं। इसीलिए ये सारी बात मैंने क्यों बोल रहा हूँ? आप बोलो सर सिस्टम का बात तो बोलना चाहिए, हाँ टॉपिक पर आऊंगा जरूर। लेकिन ये कम्युनिटी के अंदर में, अभी जो टाइम के अंदर में इस तरह से हो रहा है, जो पूरी कम्युनिटी को भी पैनिक कर रहा है। पूरी कम्युनिटी जो सही दिशा में जा रहा था, कुछ इस तरह से आदमी पूरी कम्युनिटी को एक गलत दिशा में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये सारी बात मेरे को बोलना पड़ा। इसीलिए किसी को भी हर्ट लगे मेरी बात, मेरे को क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि ये सही बात है, परफेक्ट बात है। आप, आपका गांव में, आपका शहर में, आपका आसपास में आप भी परीक्षा कर सकते हो। सही नहीं निकलेगा ना, मैं आज से आपको बोलता हूँ, कभी भी आपका सामने में नहीं आऊंगा। सही नहीं निकला तो मैं ऐसा गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं खुद ये सारे इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ दुनिया में। इसीलिए कम्युनिटी थोड़ी सी अच्छे के साथ, एक अच्छी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जा रहा है। उनके बीच में कुछ आदमी उनको खिंचाई करना है, उनका पॉजिटिविटी को
थोड़ी सी कम करना ये अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं साथियों, हम इसी बात पर ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिए, लेकिन अच्छा आज कुछ एक सही टॉपिक पर चलते हैं, सिस्टम के ऊपर। देखिएगा साथियों, अभी सिस्टम का ये एंडिंग फेज है, एंडिंग फेज है रीब्रांडिंग का। इसका बाद भी और एक फेज आएगा, कब आएगा ये पता ही नहीं, लेकिन आप इस फेज के दौरान बहुत कुछ भी ले सकते हो। जो उसके बाद जो फेज आएगा मेटावर्स फेज, वो तो लॉन्ग टाइम चलने के लिए सिस्टम लगातार तैयार हो रहा है। ये अभी के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए भी सिस्टम, आप लोग का अगला जनरेशन के लिए ये सिस्टम। इसमें हम रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारा जो कर्म करके जाएंगे इस सिस्टम के माध्यम से, हम इस दुनिया में रहे कि नहीं रहे, उसी कर्म के हिसाब से आप लोग का परिवार को इनकम भी आएगा। कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? क्या आप लोग इस दुनिया में कोई तो नहीं रहेगा ना, आज है कल क्या होगा से कोई भी पता नहीं है। ऊपर वाला मर्जी से हम लोग एक्टिविटी हो रहे हैं सारी, हम लोग एकमात्र माध्यम है। लेकिन ये सिस्टम ने आप लोग एक ऐसा दिशा दिखाएगा, हम लोग रहे नहीं रहे लेकिन हमारा परिवार को इनकम मिलता रहेगा। मतलब ये कितना बड़ा सिस्टम, क्या कोई भी सिस्टम आप देखे इस तरह? नहीं देखे भाई, आप होते होते सिस्टम चला जाता है, लेकिन आप नहीं होते भी ये सिस्टम आप लोग को देता जाएगा। इतना बड़ा होने वाला है, किस तरह से? आप बोलो सर ये कैसा संभव है? ये होने वाला है, ये एनएफटी इंडस्ट्री में ये होने वाला है। आप सभी को पता होगा, ट्रेजर फंड साइट को ओपन करो, ट्रेजर एनएफटी साइट को ओपन करो, एक ऑप्शन आ रहा है रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब क्या है? मैंने क्या बोला, आपकी कर्म की वजह से जो आप करेंगे, आपकी कर्म की वजह से आप लोग इस दुनिया में रहे नहीं रहे, फिर भी आप लोग को इनका आप परिवार को मिलेगा। मैंने ये बात बोली थी, आप ओपन करके देखे रॉयल्टी, ये कहाँ से मिलता है? कोई भी लेखक हो, कोई भी कवि हो, कुछ भी क्रिएटर, कोई भी चीज उद्भावन किए, आविष्कार किए, उसी चीज का कोई भी पुस्तक, जो भी सारा दुनिया में जो भी इसका क्रिएटर होगा, आप जो पुस्तक यूज कर रहे हो, जो पुस्तक, जो भी साथी, जो भी कवि, जो भी लेखक उसको लिखे, वही कवि इस दुनिया में रहे का नहीं रहे, वही वैज्ञानिक ये दुनिया में रहे कि नहीं रहे, लेकिन उनके हुआ कर्म, उनके आविष्कार हुआ कोई भी चीज सारी दुनिया में जब लेन देन होता है,
देखो, जो गान कलाकार होते हैं, जो सिंगर होते हैं, जो डांसर होते हैं, सभी कलाकार, एक वर्ड में आप बोल सकते हो सभी कलाकार, जो कला की पूरी दुनिया में प्रचारित किए, पूरी ब्रांड हो चुकी है, उनके कर्म की वजह से, कोई भी पुस्तक लिखे, कोई भी कुछ भी आविष्कार किए, उनको ये दुनिया में है कि नहीं, इसमें कोई परवाह नहीं है। एक बार आविष्कार की, अभी तक जितनी बार ये मार्केट में सप्लाई बाय सेल होता रहेगा, लेन देन होता रहेगा, उसी हिसाब से उनका परिवार को रॉयल्टी मिलता रहा है, मिलता आ रहा है। आप सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारी इस दुनिया में हिस्ट्री है, देख सकते हो। लेकिन आप तो कभी नहीं है, आप तो वैज्ञानिक नहीं है, आप तो कोई भी इतना बड़ी हस्ती नहीं है, आप लोग को कैसे रिब्रांड, कैसे आप लोग को रॉयल्टी मिलेगा। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी माध्यम से, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू, आपको सिस्टम ने एक प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है मिंट। जो मिंट आप लोग खुद क्रिएट करेंगे, मिंट मतलब बनाना, तैयार करना, क्रिएट करना, जो आप लोग खुद क्रिएट करेंगे, उसी टाइम आप लोग हो जाएंगे निर्माता, आप लोग हो गए कलाकार, आप लोग हो गए वैज्ञानिक, आप लोग हो गए लेखक, सब कुछ आप लोग हो गए, सभी कलाकार आप लोग बन गए। किधर ना, एनएफटी इंडस्ट्री के मीट के माध्यम से। ये सिस्टम ने आप लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगा, आप लोग इजीली से आप लोग मीट बनाएंगे। लेकिन सरप्राइज की बात यह है, आप मीट बनाएंगे लेकिन खर्चा भी आप लोग करना पड़ेगा। आप लोग सर फिर खर्चा क्या, मैं इजले तो मीट बनवा दिया, फिर खर्चा क्या आएगा। जरूर आप लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सिस्टम दिया, क्या आप लोग मीट करने के लिए ऐसे छोड़ देगा। आप बिना कोई भी यूज न करके आप कैसे आप क्रिएटर बन जाएंगे। जो क्रिएटर कैसे बनता है, मीट आप लोग कैसे बनाते हो, आपके कलाकृति हिसाब से आप बना सकते हो, आपके नॉलेज के हिसाब से आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर माध्यम से आप मीट बना सकते हो। लेकिन उसके लिए भी खर्चा आएगा, उसके लिए भी अच्छी तरह से अच्छी खर्चा आएगा। क्या ना, आप मीट बनाने के लिए जाएंगे, आपको उधर भाई आपका 1,000 का टेप्ट लगेगा, भाई आपका 2,000 का टेप्ट लगेगा। आपका तो इजीली से आप फ्री में तो आप कोई भी एनएफटी बना लिए, कोई भी पैसा नहीं लगे। आप सोच रहे हो भी भाई मैं तो 50-5 एनएफटी मिंट करके रखा हूँ। बहुत सारे साथ हम बात करते हैं, भाई मैं 50-5 एनएफटी बना कर रखा हूँ, अच्छी अच्छी एनएफटी। उसी के लिए भी आप लोग को पैसा लगाना पड़ेगा।
TFT जाकर रीड करो व्हाइट पेपर। इस केस में आप लोग को समझ में आएगा। आप फ्री में कोई भी टेंशन नहीं, आप इजीली से आर्ट बना दिए। लेकिन जब बनाने के लिए आप जाएंगे, डिस्प्ले करने के लिए जाएंगे, पहले आप लोग को अप्रूवल फीस भी आप लोग को लगेगा। 1000 टिप्ट दो, 2000 टिप्ट दो उसी टाइम। इसीलिए आप जितनी भी बनाओ, सिस्टम का उतनी ही फायदा है, टिप्ट का उतनी ही डिमांड है। जो इसीलिए TFT ये सिस्टम का मेन हीरो है, ये पिक्चर का मेन हीरो है। इसीलिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा दे रहा है। रेट को बॉटम में लाकर ले लो भाई, जितना ले लो ले लो। किसी भी वक्त जो इसका रूपरेखा परिवर्तन हो सकता है, किसी भी वक्त। जो जिस टाइम आप NFT आप मिंट करने के लिए जाएंगे, उस टाइम क्या होगा? ओनली NFT मिंट में यूज केस नहीं होगा। TFT NFT में और भी बहुत सारी एक्टिविटी पर यूज होगा। कहाँ कहाँ? जो आप लोग इतने सारे डॉलर आप लोग को मिल रहा है, आप क्या करेंगे? बाय करने के लिए जाएंगे NFT। तो सिस्टम ने आप सभी को इतना बड़ी बड़ी लाखों लाखों डॉलर आपको क्यों दे रहा है? सब आप NFT बाय करेंगे। जितने आप NFT बाय करने के लिए जाएंगे, उतना ही TFT लगेगा। जितना आप उसी NFT को आप सेल करने के लिए जाएंगे, उतना ही TFT लगेगा। और जब इसको NFT को आप नीलामी करने के लिए जाएंगे ऑक्शन में, तभी ये NFT पर भी TFT लगेगा। जब आप NFT को ट्रांसफर करने के लिए जाएंगे, तभी भी ये TFT लगेगा। देख लिया ना, एक NFT पर कितना यूज केस। याद रखो, ये नहीं होगा तो मेरे को आप बोलिएगा जरूर। जब पूरी तरह स्मूथली हो जाएगा, आप उसी टाइम ये बात को नोट करके रखिएगा जरूर। कहाँ कहाँ पर लगेगा? आप जब खरीदी करते हो, मैं एक एग्जाम्पल अभी इधर दे रहा हूं। आप TFT को बाय करने के लिए जाते हो, अभी क्या लग रहा है? BNB लग रहा है कि नहीं? हेलो, सुना दे रहा है भाई? यस सर, यस सर। जी उसी सर, तरह, जी सर। हाँ उसी तरह जब उसी TF को आप सेल करते जाओ, वो भी BNB लग रहा है दोनों तरफ से। उसी तरह जब NFT को आप बाय करने के लिए जाएंगे, आप बाय तो करना मजबूर है। आप नहीं चाहते तो भी आप बाय करेंगे। आप बोलेंगे सर कैसे और आपको ये 1.5% क्यों दे रहा है? आपको टेजर NFT इतना इतना बड़ा फंड क्यों दिया? आपको बाय करेंगे। ये डॉलर जो आप लोग अभी इंक्रीज कर रहे हो, किसी के लिए? ये NFT के लिए। आप जाएंगे उसी डॉलर की मदद से आप TFT बाय नहीं, NFT बाय करने के लिए, वहां पर आपका TFT का फीस लगेगा। लाखों का डॉलर हो, जितने आप ले सकते हो, उसी हिसाब से आपका फीस लगने वाला है।
उसी हिसाब से आप जिस तरह टीएफटी को सेल कर रहे हो उसी तरह पे आप एनएफटी को भी सेल करेंगे। वहां पर भी आप एनएफटी में भी टीएफटी का गैस फीस लगेगा। जिस तरह आप एनएफटी को ऑक्शन में लगाने के लिए जाएंगे, नीलामी, ऑक्शन मतलब नीलामी, बीज लगाने के लिए जाएंगे, वहां पर भी टीएफटी लगेगा। जिस वक्त आप कोई भी जैसे आप ट्रांसफर करते हो टीएफटी को एक बैलेट से दूसरे बैलेट, दूसरे बैलेट से तीसरे बैलेट, वहां पर जैसे ट्रांसफर लगता है, यहाँ पर भी ऐसे एनएफटी को एक से दूसरे एड्रेस पर जो ट्रांसफर करेंगे वहां पर भी लगेगा टीएफटी। कितना हो गया? ये एनएफटी पर 4 आइटम का आपको लग रहा है फीस। इसका मतलब क्या है? इसके लिए ही सिस्टम अभी पूरी तरह से काम कर रहा है। इसीलिए आपका एनएफटी पर पूरी तरह से काम हो रहा है। आप लोग को सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप लोग इसी तरह आप लोग क्या सोच रहे हो? क्या एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाने के बाद ही रेट ग्रोथ होता है? नो, वन टाइम होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं है। आप जाएंगे, शायद सेलर है, आप तो सारे सेलर बन चुके हो। क्या सिस्टम चाहेगा आप सभी जाओ एक्सचेंज में, आप बेचकर सारे भाग जाओ, फिर बाद में आप लोग इस जो प्लेटफॉर्म में आप लोग फिर परेशानी आएगा? नो, पहले आप लोग के साथ इम्प्लीमेंट करेगा, आप लोग उसका वैल्यू आप लोग को समझाएगा, उसके बाद आप लोग को दर्शाएगा ये भाई ईश्वर के बात सही है कि गलत है, डायमंड है कि ये मिट्टी है। उसके बाद असली खेल शुरू होगा। इसीलिए साथियों, एक एनएफटी पर 4 यूज केस। उसके बाद चलते हैं। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एनएफटी को आप सेल करने के लिए जाएंगे, कम से कम गैस फीस रहेगा मान लो 3%, बीएनबी का भी 5%, मान लो आपका 3% ट्रांजेक्शन का 3% मतलब 2000 एनएफटी छड़ाने का $60 का आपको लग जाता है टीएफटी। क्वांटिटी कोई भी हो, जितना भी रेट हो, क्या आज बीएनबी $800-900 में रन कर रहा है? क्या वो उधर कोई क्वांटिटी देखता है? नहीं भाई, मैं $1-2 में रहता हूँ, डॉलर की बात होता है। मेरे को $5 का बीएनबी दो, कोई बोलता है कि भाई मेरे को 1 बीएनबी दो, कभी भी साहस नहीं होगा, कभी भी साहस नहीं होगा ये बात बोलने के लिए। हमारा औकात भी नहीं भाई मेरे को 1 बीएनबी दो, 1 बीएनबी $800-900 का। सभी कौन बोलते हैं भाई मेरे को $5 की $10 बीएनबी दो? क्यों? ये समझ जा चुका है, क्वांटिटी की जो देखने की समझ आ चुका है। अभी वॉल्यूम देखने की समय है। क्यों? यह ऑलरेडी मिड मार्केट कैप को भी क्रॉस कर चुका है। इस टाइम में कोई भी क्वांटिटी नहीं देखता, ओनली वॉल्यूम देखता है। तो स्मॉल मार्केट कैप पर होता है कोई भी करेंसी, वहां पर दिखाते क्वांटिटी,
जो आज आप लोग देख रहे हो भाई मेरा पास इतना टीएफटी इतना टीएफटी, जब ये टीएफटी $5,000 का हो जाएगा उसी टाइम आप लोग के पास तो क्वांटिटी नहीं रहेगा। आप क्या देखेंगे, मेरा $80,000 का टीएफटी है टोटल। फ्यूचर में आप लोग इस तरह से देखेंगे, उस टाइम भी जो ज्यादा वैल्यू हो जाएगा उस टाइम $5,000 का हो जाएगा। आप क्या करेंगे, भाई मेरे पास तो नहीं, आप $5-10 का टीएफटी दो। कोई बोला आप मेरे को $50 का टीएफटी दो, भाई उधर हाफ मिले व पॉइंट मिले 0.00 समथिंग मिले, उस टाइम आप क्वांटिटी नहीं बोलेंगे भाई मेरे को एक टीएफटी दो, तो भी समय आएगा। इसीलिए ये भी समय जो 60 जो मैंने 3% बोला, इधर भी मैंने क्वांटिटी नहीं बोल रहा हूँ, $60 का बोल रहा हूँ। $60 का आपका एक भी हो सकता है, आपका 2 भी हो सकता है, आपका 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। उस टाइम क्वांटिटी नहीं देखा था भाई। 63% मतलब और 2000 में 3% $60 का आप फीस लगेगा। हो गया, सेल करने के लिए जाएंगे, ये हो गया आपका। ये फीस किसका, कहाँ कौन लेगा, लेगा आपका प्लेटफॉर्म, आपका ट्रेजर लेगा। ये जो फीस ओनली वन टाइम के लिए नहीं है, हमेशा के लिए लगातार लगातार आप लोग करते जाएंगे, हमेशा के लिए आप लोग इनकम देते जाएंगे और इनकम भी लेते जाएंगे। ये जो प्रोसेस, जो सिस्टम आपका जेब से देना है नहीं, ग्लोबल मार्केट से आप लोग को दिलाएगा। किस तरह, मैं एग्जांपल अभी दे रहा हूं। आप अभी टीएफटी आपके पास लाखों हो करोड़ हो, सिस्टम कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम कोई भय नहीं लगता। क्यों भाई, इकोसिस्टम आपको देगा। इकोसिस्टम क्या है, कौन है टीएफटी में अभी, एक इकोसिस्टम अभी रन हो रहा है, पूरी एक्टिविटी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये एक इकोसिस्टम है टीएफटी का, ये एक मार्केट है टीएफटी का। आप क्या करते हो, आपके पास करोड़ का टीएफटी है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको भय लग रहा है भाई ये पैसा मेरे को दे नहीं पाएगा, आप अभी सेल करो मत करो, आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्सचेंज आने के बाद आप सेल करो मत करो, आपका ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक एग्जाम्पल तरफ से बोल रहा हूँ। क्या, मान लो एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गया, आपके पास करोड़ का टीएफटी है, आप क्या करेंगे, जाएंगे ना प्रॉफिट करने के लिए। मान लो $50 हो गया, $100 हो गया, $1 हो गया कि $0.5 हो गया, आप क्या करेंगे, जाएंगे, जाकर आप जाएंगे सेल करने के लिए। कहाँ पर सेल करेंगे, एक्सचेंज में करो, पर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर करो, सब के माध्यम से, आपका मर्जी, सब कुछ वहां पर ओपन मार्केट है, आप कहीं भी कर सकते हो। उधर क्या करेंगे, आप जाएंगे सेल करने के लिए, आपको ईडीटी मिल जाएगा, टीएफटी आप मार्केट में दे दिए। क्या हुआ उधर, क्या सिस्टम ने आप लोग को दिया, ये जो डॉलर सिस्टम ने आप लोग को दिया क्या, नहीं, आप मार्केट चलाए, मार्केट चलाए। आप जो कोई भी चीज, मान लो आपका घर पर बन रहा है, आप मार्केट में जाए सेल करने के लिए, वो सामान सेल हो गया, आपको मिल गया कहाँ, तो आपको तो फंड मिल गया, आपका सामान इस तरह सेल हो गया मार्केट में। जिस तरह आपका आसपास में जो मार्केट है उसी तरह ये सेम एक्टिविटी, मतलब आपके पास कोई भी टीएफटी है, आप जाएंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पेनकेसो, ये नंबर 1 एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, नंबर 1 लिस्टिंग है, वहां पर ओनली
सिस्टम को नहीं देना, सिस्टम ओनली उसी टीएफटी का वैल्यू को क्रिएट करना है। पुल के माध्यम से वैल्यू क्रिएट करना। उसी तरह सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जब ये सेल होगा, उसी तरह सेंट्रलाइज एक्सचेंज का इसका वैल्यू को क्रिएट करना है, लिक्विड डाल की वैल्यू क्रिएट करना है, और कुछ नहीं। लेकिन कैसे आप लोग को लाखों करोड़ का मिल जाता? जब ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आएगा, उस टाइम बाहर के बायर आप लोग के साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी को पता है बाइनेंस का यूजर कितना बड़ा है, बिटगेट का एक्सचेंज कितना बड़ा है, कितना बड़ा कम्युनिटी है। वो जब कोई भी नया लिस्टिंग होता है तो पूरी मार्केट उसी चीज का और हावी हो जाता है। कुछ समय के लिए, बुरा हो अच्छा हो कोई भी नहीं देखता उस टाइम, बुरा हो अच्छा हो कोई भी नहीं देखता, उसका कोई अस्तित्व हो को नहीं हो कोई भी नहीं देखता। कुछ साथी देखते हैं और कुछ भी साथी देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं। भाई ये तो अच्छा ग्रोथ कर है, लगाओ। बड़ी बड़ी इन्वेस्टर आते हैं। आप तो पहले लिए, आप क्या करेंगे? आप करेंगे सेल। लेगा कौन? बाहर का इन्वेस्टर। इसीलिए तो लिस्टिंग हुआ। आप बाहर सेलर उभर दोनों परिपूरक के हिसाब से पूरी तरह से मार्केट में हावी हो जाएंगे। लेकिन आपका पास फंड कितना है? आप तो पैसे में लिए अभी, आप तो पूरी तरह से हाई रेट में बेचने वाला है। लेकिन वो मार्केट है बड़ा, आप तो कम्युनिटी, आप तो 5, 10, 50 $50 में आप सभी लेकर रखे हो। कितना पास है? अच्छा क्वांटिटी है, इतना पास नहीं। लेकिन जो बाहर का कम्युनिटी आएगा वो $1-2 में एंट्री नहीं करते हैं, 500, 1000 का ऊपर बात करते हैं, 5,000, $10,000 के ऊपर बात करते हैं। ये कोई $5-10 का आदमी नहीं होते वहाँ। उधर ये कोई खेलने वाला चीज नहीं होते, पूरी हाई फाई इन्वेस्टर होते हैं। वहां पर आप लोग अच्छी तरह से आप लोग को डॉलर मिल जाता है, आप लोग का टेप लेकर भाग जाते वो लोग। कैसे मिल गया? क्या सिस्टम दिया? नहीं दिया। ओनली मार्केट क्रिएट की, पुल पर उसको एक्टिविटी रखने के लिए, नजर रखने के लिए एमएम क्रिएट करते हैं, बस हो गया काम। उसी तरह टीएफटी, उसी तरह एनएफटी मार्केट प्लेस बनाने के लिए जा रहा है। तो टीएफटी का तो बना दिया, अरे एक्सचेंज सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पर है, पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज में चला जाएगा। उसी तरह आपका एनएफटी को बनाने के लिए जा रहा है। मतलब उसी तरह आप लोग भी बाय सेल कर सकते हो। इसमें कोई भी सिस्टम को कुछ देना ही नहीं। जो देना ही नहीं, आप लोग जितना फोन बढ़ाओ, क्या प्रॉब्लम है? सिस्टम को भय नहीं करना, खुद नहीं देना, दूसरे के माध्यम से दिलाना है, इंटरनेशनल मार्केट से दिलाना है। ओनली उसी प्रोसेस को करने के लिए टाइम लगता है, उसी प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए टाइम लगता है। इसको बोलते इकोसिस्टम। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ भी डाउट क्लियर होता होगा। उसी बात पर चलते हैं। एक होता है फिर रिवार्ड सेक्टर में भी यूज होता है टीएफटी। जो आपको रिवार्ड मिल रहा है, जो आप स्टेक में लगा रहे हो, आप अर्न में लगा रहे हो, जो आप लोग को इनकम मिल रहा है, वहां पर भी आपका टीएफटी यूज होगा। ध्यान दीजिए। साउंड ऑडिबल है सर? कैसे? यस सर, यस सर। जी सर जी। कैसे? जैसे आपका टीएफटी टोकन। हाँ, एक बात मैंने भूल गया।
मान लो आप मीट बनाने के लिए गए, उधर खर्चा आ गया 1000 का टीएफटी, आपको खर्चा आ गया, और भी कुछ खर्चा नहीं आया, ओनली 1000 का टीएफटी खर्चा आया। लेकिन उससे बदला में आपको क्या मिलता है? भाई 1000 के बाद जो आप खर्चा किए, लेकिन एनएफटी तो एक ही बेचना है, लेकिन खर्चा किए कितना? 1000 टीएफटी खर्चा किए, लेकिन आप बेचे कितना? भाई 20,000 के बेचे। खर्चा आया कितना? 1000 खर्चा आया, बेचे 20,000 का कि 2000 का, 5000 का। ये प्रॉफिट मिंट का। ओनली आपको सब कुछ करना है, लेकिन फीस लेना है टीएफटी, प्रॉफिट लेना है बाहर मार्केट से। लेकिन इधर क्या हुआ? क्या सिस्टम को कुछ देना पड़ा? नहीं देना पड़ा। आप लोग परिश्रम की, आप लोग दिमाग लगाए, आप लोग कलाकार बने, आप लोग क्रिएटर बने, लेकिन यूज किया, खर्चा किया, और आप इनकम दिए सिस्टम को, बाहर में सेल किए। कितने मजे का बात है। इसीलिए साथियों, ये होता है रॉयल्टी। आप जिस तरह से आप उसी एनएफटी आपका हो गया, क्यों? आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आप खुद बनाए। आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता। ऑनर का नाम पूरी तरह से क्रिएट हो जाता है, और आपका एनएफटी दुनिया में जितने बार 22 साल होता रहेगा। आप लोग क्या, मैं हूं क्या, सारा दुनिया भी को कोई भी क्रिएटर वो ये दुनिया में है पर नहीं है। जिस तरह से पुस्तक लेखक को मिलता है, जिस तरह कवि को मिलता है, जिस तरह से वैज्ञानिक को मिलता है, उसी तरह भी आप लोग को भी ये दुनिया में हो व नहीं हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन परिवार, आदमी, ये सारी आप लोग के कर्म की वजह से, आप लोग को मीट जो कर्म किए, मीट की, उसकी वजह से आप लोग को, परिवार को लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। कैसा लगा भाई? हम इस दुनिया में चल जाएंगे तो सही, लेकिन बाद में पूरी आपकी जो कार्यकलाप, आपका परिवार भी गाता गाएगा, सारा दुनिया भी देख कर भी उसका गाता का, भाई जोगेशा इस तरह से काम करके ही है। हाँ, मंदिर से इस तरह से काम करके ही दुनिया में गए। हम लोग का परिवार हम का साथ नहीं हो भी, फिर भी परिवार चला रहा है, परिवार को इनकम दे रहा है। ये है रॉयल्टी। इसका वैल्यू आप लोग सोच करके देख सकते हो। इस दुनिया में कितने कलाकार को मिल रहा है, कितना सिंगर को मिल रहा है, कितनी वैज्ञानिक को मिल रहा है रॉयल्टी, आप सोच कर खुद देखो। ये मिंट ही आप लोग को पूरी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी बाद भी देता रहेगा। ओके, ये मिनट पर चला गया। हाँ, कहाँ पर थे भाई? मैंने इसको भूल गया था। ओके, रिवार्ड जो आप टीएफटी टोकन को आप स्टेकिंग करने के लिए जाएंगे, आपको उधर भी लगेगा। जो आप रिवार्ड सेक्टर में कैसे लगता है? रिवार्ड सेक्टर में आप लोग को इनकम मिलता है, लेकिन उधर टीएफटी आप लोग को यूज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ पर? जैसे आप कोई टीएफटी को स्टेक की, उसके बदला में आपको भी टीएफटी खर्च करना पड़ेगा। ओके, स्टेकिंग में लगाने के लिए वहां पर भी आपको इनकम मिलता है, वहां पर भी यूज हुआ। उसके बाद जब एनएफटी आप बनाए, मिंटिंग की, उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वहां पर भी यूज हुआ। जो रिवॉर्ड सेक्टर में बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। जब एनएफटी आप लोग तो खरीद करना है,
वहां पर बिक्री करना है, वहां पर। यहाँ पर क्या, आप खरीद किए, बाय किए, फिर सेल के, उधर भी आपको रिवार्ड मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, उधर भी यूज होगा। इस तरह से प्लेटफॉर्म की हर एक्टिविटी पर, प्लेटफॉर्म की पूरी एक्टिविटी पर ये टीएफटी मेन अंश निभाएगा। इसीलिए साथियों, ये तो इतना ही काफी नहीं है, ये इतना ही काफी नहीं है, ये भी आप लोग जो जिस तरह प्लेटफॉर्म आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होता जाएगा, इसका और भी एक यूज केस आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, गवर्नेंस टोकन, जो जिसकी माध्यम से आप लोग ने पूरी अधिकार आप लोग को मिलेगा सिस्टम का डिसीजन लेने के लिए, सिस्टम का ऊपर डिसीजन लेने के लिए। कौन सा डिसीजन ऊपर आप लोग को वोट करेंगे, किस तरह से आप लोग सिस्टम को फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए आप लोग का निर्णय कैसा रहेगा। आप लोग का पास जितने ज्यादा से ज्यादा टोकन, टीएफटी टोकन होगा, उसी हिसाब से आप लोग को इस सिस्टम में अधिकार मिलेगा। इसको बोलते हैं गवर्नेंस टोकन। जिसका पास टीएफटी नहीं है वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, उसका वैल्यू नहीं समझा। इसीलिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा दे रहा है सिस्टम, ले लो भाई, ये सभी सेक्टर में यूज होने वाला है। आप उसी टाइम सिस्टम का एक को फाउंडर बन जाएंगे। आप जितने साथी के पास गवर्नेंस टोकन होगा, इसका जो रूप होगा, उस टाइम आपका निर्णय सिस्टम को एक ऊंची तरफ ले सकता है, सिस्टम को एक नीची तरफ भी ले सकता है। आप चाहे तो सिस्टम को डुबा सकते हो, आप चाहे तो सिस्टम को भी ग्रोथ करा सकते हो, आप लोग का डिसीजन। लेकिन ऐसा नहीं होगा आप लोग चाहेंगे तो सिस्टम डूब जाएगा, नहीं। किस तरह से ये डिसीजन काम करता है, आप लोग सिस्टम किस टाइम इसका यूज करने के लिए देगा, क्योंकि इसका जितने फ्यूचर आप देखे उतना ही नहीं रहेगा, इसका और भी फ्यूचर बढ़ता जाएगा। जिस तरह आप लोग को सिस्टम पूछेगा, क्या मैं ये फ्यूचर डिजाइन करना चाहता हूं, क्या आप इसमें संतुष्ट हो, क्या हम इसको करना चाहिए। मतलब क्या, आप एक को फाउंडर की जो गतिविधि, तो पहले आप लोग, अभी जो पता नहीं चल रहा, उस टाइम क्या पहले आप लोग को पता चलेगा। पहले आप टीम सिस्टम का टीम के साथ बैठ गए, एक डैशबोर्ड माध्यम से आप लोग पहले पता चलेगा, सिस्टम आप लोग को सवाल करेगा, क्या मैं ये फ्यूचर डिजाइन करना चाहता हूं, क्या इसमें आपका इरादा क्या है। पूरी कम्युनिटी इसमें डिसीजन लेगा, आप लोग का डिसीजन, हाँ हम यस कर देंगे तो वोटिंग होगा, कोई भी साथी चाहेगा, कोई भी साथी नहीं चाहेगा। उसी टाइम क्या होगा, एक वोट जिस डिसीजन पर ज्यादा होगा, 50-50 तो हो जाएगा, मतलब 50-50 से एक वोट, एक पर्सन का कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम के लिए। यहाँ पे देखो, एक वोट, जिस तरह आप इलेक्शन होता है, एक वोट के लिए पूरी तरह से मारपीट हो जाता है, उसी टाइम सिस्टम उसी एक वोट के लिए उसका जो रूपरेखा पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए
उसी टाइम सिस्टम आप लोग को इस तरह डिजाइन करने के लिए बोलेगा, भाई हम ये फ्यूचर लाने के लिए जा रहे हैं, आप यस करेंगे तो होगा, नो करेंगे तो नहीं होगा। उस टाइम आप लोग एक को फाउंडर भूमिका निभाएंगे, आप लोग जो बोलेगा वही होगा। ओके, उसके बाद आपको और भी डिसीजन आप खुद भी ले सकते हो। आपका पास टोकन है तो, ये मतलब नहीं आपका पास टोकन नहीं है आपका बात कोई नहीं सुनने वाला है, सिस्टम भी आप लोग को बात नहीं सुनेगा। क्यों? आप उस अधिकार का प्राप्य नहीं हो, आपको उसी डिसीजन लेने की आप हकदार नहीं हो। जिसका पास है ये ओनली पार्टिसिपेंट कर सकता है। कैसे? मान लो आपका गैस फीस ज्यादा लग रहा है, आप लोग चाहते हो सिस्टम को 10 बड़े माध्यम से आप वोटिंग करा सकते हो, कम्युनिटी चाहता है गैस फीस कम करा जाए, उसी पर आप लोग का बात 100% रखेगा सिस्टम। उसके बाद क्या होगा? आप सभी को पता है ये इंडस्ट्री है एनएफटी इंडस्ट्री। एनएफटी इंडस्ट्री किस तरह से फ्यूचर में एनएफटी प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, उस टाइम भी आप लोग को ये प्लेटफॉर्म पूरी प्लेटफॉर्म को सिस्टम भी ये पूछेगा। लेकिन जिससे एनएफटी आप सेल करने के लिए जाएंगे, उधर आप मिंट करते हो, आप चाहते हो हम कम से कम पैसा में ज्यादा प्रॉफिट लो, हम मिंट बनाते हैं, हम कलाकार हैं। गैस फीस एनएफटी हम एनएफटी फीस को कम करना चाहते हो ना, उसी टाइम भी आप इसको भी डिसीजन ले सकते हो। और ये ओनली टीएफटी के माध्यम से ही होगा, ये सबसे बड़ा यूज केस है। उसके बाद अभी जो आप देख रहे हो लिक्विडिटी सप्लाई जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर रनिंग है, ऑडिबल है सर? यस सर, यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो आज आप देख रहे हो लिक्विडिटी सप्लाई पर भी ये टीएफटी यूज हो रहा है। आप जो देख रहे हो ना भाई, ये इतना क्यों मार्केट को दे रहा है? ये लिक्विडिटी पूल में इतना सप्लाई क्यों चढ़ रहा है? लिक्विडिटी प्रोविजन होता है, लिक्विडिटी सप्लाई भी यूज होता है, ये व्हाइट पेपर में लिखा है। हम लोग को इतना पैनिक होना जरूरत नहीं है, ये करेगा ही करेगा, इसका रूल है। लेकिन कंट्रोल का पावर भी उसका हाथ है, ये भी कंट्रोल करेगा। हर करेंसी कंट्रोल कर, बीएनबी भी अभी भी ऐसे ही हो रहा है, एथेरियम भी ऐसे ही हो रहा है, सब करेंसी ऐसे होते हैं। आप ढूंढो, क्या बीएनबी खुद सेल नहीं करता? करता है, लेकिन ग्रोथ क्यों करता है? इकोसिस्टम की वजह से। खुद भी लिक्विड प्रोविजन करता है, खुद प्रॉफिट लेता है, इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए सप्लाई छोड़ता है। अभी भी 25% अभी भी बैंक के पास है, 9 साल 10 साल हो चुका है। लेकिन हम क्यों उसको देखकर पैनिक नहीं होते? $1000 $1400 था, अभी $800 आ गया। क्या सिस्टम नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन उसी टाइम भी बीएनबी का भी होल्डर पैनिक नहीं होते, लेकिन हम इधर टेप का जाकर पैनिक हो जाते हैं। क्यों? इसी बारे हम लोग नॉलेज नहीं है। हम लोग उसको ढूंढ लिया, भाई सप्लाई तो सिस्टम कर रहा है, लेकिन बीएनबी की जाकर ढूंढो, मिल जाएगा आपको। आपको भी दिखा दूंगा, एक दिन ओपन करके दिखा दूंगा।
ईबीएन भी कर रहा है, जैसे आप आज देख रहे हो टीएफटी कर रहा है, क्योंकि ये हर करेंसी में होता है, ये कोई नया बात नहीं है। ये जो सप्लाई उनके व्हाइट पेपर से लिखा हुआ भाई लिक्विड सप्लाई में यूज होगा। देखिए टीएफटी टोकन का जो लिक्विड पोल में आप भी डाल सकते हो, टीएफटी को आप लिक्विड पोल में आप भी डाल सकते हो। पेन कर सब पर जाकर देखो, आप भी लिक्विड प्रोविजन बन सकते, लिक्विड प्रोवाइडर आप भी बन सकते हो, प्रॉफिट भी आप ले सकते हो। सीखना है तो लिक्विड पोल में आप टीएफटी को खुद डालकर आप भी खुद भी प्रॉफिट ले सकते हो। ये भी एक इनकम की रास्ता है, लेकिन सीखना है तो। लेकिन हम लोग क्या बोलते हो भाई लिक्विड पोल में तो लिक्विड टीएफटी डाल देंगे तो रेट कम हो जाएगा, सिस्टम जैसे डाल रहा है। उसी तरह मार्केट में जितने भी बाय सेल हो रहा है किसकी वजह से, ये लिक्विड की वजह से। आप लोग का लिक्विड अच्छी नहीं है मतलब आप बाय सेल इजी से कर नहीं सकते हो। आपका लिक्विड स्ट्रांग नहीं है मतलब आप इजीली से बाय सेल नहीं कर सकते हो। आप इजीली से बाय सेल कर रहे हो मतलब आपका लिक्विड स्ट्रांग है। लेकिन हम ओनली देखते हैं वैल्यू को, और इतना लिक्विड था इतना हो गया, फिर तो बाय सेल इजी से हो रहा है कि नहीं? इजी से हो रहा है, इसका कारण है लिक्विड अच्छी है, कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है। ओके, उसके बाद इस लिक्विड की वजह से आप लोग आसान के साथ बाय सेल कर पा रहा हूं। ओके, और उसी लिक्विड की वजह से आप डिपॉजिट करेंगे, आप लोग उसी लिक्विड की वजह से आप लोग कोई कमाई, आप लोग भी कमाई हो रहा है। और देखिएगा साथियों, मान लो आप 1,00,000 टीएफटी लिक्विड पोल में डाल दी, बहुत सारी बायर सेलर आए, आने के बाद उसी लिक्विड पोल के माध्यम से बाय सेल करते रहे। क्यों? आपका जो लिक्विड पोल में आप लिक्विड डाले, जो टीएफटी डाले, उसकी वजह से कुछ बायर आए लिए, कुछ सेलर, उसकी वजह से ये लिक्विड पोल मेंटेन हो रहा है, उसकी वजह से आप लोग को प्रॉफिट भी आएगा। वो होता है एक लिक्विड सप्लाई का एक यूज केस होता है जो अभी चल रहा है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। लेकिन इसी तरह आप लोग इजी से आप लोग समझ जाओ, जो आपका टीएफटी का एक पेमेंट, टीएफटी मीन्स पेमेंट मेथड। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे पेमेंट देना पड़ेगा टीएफटी हिसाब से, आईएनआर नहीं, यूपी माध्यम से नहीं, टीएफटी माध्यम से। आपके पास जितना आईएनआर हो, जितने भी उसका कोई कुछ काम नहीं है, इधर टीएफटी देना है। यूपीआई माध्यम से आप नहीं डालना है, फोन पे माध्यम से, टीएफटी माध्यम से इधर। और उसी हिसाब से आप भी जितने भी आप कमाई करेंगे, स्टेकिंग हो, मिंटिंग हो, जो भी कमाई करना, जितने भी आपको रिवार्ड मिलेगा, इनकम मिलेगा, उधर भी टीएफटी लगेगा। और गवर्नेंस फैसला पर आप लोग भी टीएफटी मिलेगा, लगेगा।
लिक्विड पोल में भी डालकर भी आप लोग भी इनकम कर सकते हो। और पूरी एनएफटी इंडस्ट्री में आप जितने भी बनाओ, जितने भी आप क्रिएट करो, उसको बनाने के लिए भी लगेगा, उसको बेचने के लिए भी लगेगा, मतलब टीएफटी लगना ही लगना है। साथियों, ये हो गया पूरी पिक्चर आपका टीएफटी का है। और भी बहुत सारी पिक्चर आने वाला है। ये पिक्चर का अभी शुरुआत हुआ ही नहीं, आप लोग देख सकते हो। ये होगा ही होगा, आज नहीं तो काल होगा, 100% होगा। इतनी बड़ी कमाई लेने के लिए जिंदगी भर सिस्टम भी तैयार कर रहा है। सिस्टम भी रियलिटी लगा, आपको रियलिटी मिलेगा। आप अभी जितने भी एनएफटी दुनिया में ट्रेजर के पास है, तो खुद का ब्लॉकचेन आने के बाद ये जितने बार एनएफटी बाय सेल होता रहेगा, सिस्टम को भी रॉयल्टी मिलेगा। सिस्टम आप लोग को रॉयल्टी दिलाएगा। आप भी करो मेरा तरह, आप भी बन जाओ। क्यों? मैं ओनर हूँ, आप को फाउंडर हो। अरे मैं मालिक हूँ, आप पार्टनर हो। मेरा जैसे आप बन जाओ, ये सिस्टम का उद्देश्य है। जो साथी बनेगा वही होगा। थैंक यू साथियों, ज्यादा टाइम ले लिया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और सबसे पहले हम प्रणाम करते हैं डॉक्टर धनंजय जंक्शन को, और प्रणाम करते हैं जय जगन्नाथ माँ सरस्वती को, और प्रणाम करते हैं सारी सदस्य इस वेबिनार का अंदर में जितने भी साथी का, सभी का जय हो। आज के लिए इतना ही। अवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत।